हो गई? एक मिनट, हो गई? प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्त, उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास में मैंने आपको सीरीज के क्वेश्चन कराए थे, उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को सीरीज के और क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखेंगे कितने लोग कितने क्वेश्चंस ठीक कर पाते हैं। सही है, एक भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। सभी दोस्त एक बार थम्स अप कर दो, भैया हम तैयार हैं। बताओ बताओ इसका क्या आंसर है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाल क्या कह रहा है? 12 31 59, 12 31 59, 114, 214 एंड देन क्वेश्चन मार्क। प्यारे साथी, ये क्वेश्चन 6 फरवरी 2025 की पहली शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप लोग कहेंगे कि 12 और 31 का अंतर है 19 का। यहां पर 9 में से 1 गए तो 8 और 5 में से 3 गए 2, ये 28 का अंतर है। यहां पर 14 में से 9 गए 5 और 10 में से 5 गए 5, ये 55 का अंतर है। यहां पर 55 है ना, 9 5 14 का 4, 5 5 10 11 है। ये 4 में से 4 गए 0 और 21 में से 11 गए 10, ये 100 का अंतर है। डिफरेंस को भी अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे कि भैया ये 9 का अंतर है, ये 27 का अंतर है और ये अंतर है 45 का। बात समझ में आ गई? तो देखो, ये 9 का 3 गुना है, ये 9 का 5 गुना है। अब 9 का 7 गुना आएगा 63 यहां पर। बात ओके हो गई? देखो, 9 का ये 3 गुना है, 9 का ये 5 गुना है, 9 का ये 7 गुना है। तो ये 100 और 63 163 हो जाएगा। और इसे जब जोड़ोगे तो 4 और 3 7 होगा, 6 और 1 7 होगा, 2 और 1 3 होगा। ये टोटल ओवरऑल वैल्यू 377 हो जाएगी। 377 राइट हो जाएगा। 377 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बताओ, बात समझ में आ गई? बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या बन सकता है। इसे समझ लेते हैं, क्या आंसर बनेगा? 17 9 कह रहा है, 17 9 29 21 65 57 एंड क्वेश्चन मार्क। याद करो, आप लोगों को एक बात बताई थी। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, थोड़ा सा याद करना कि क्या बताया था। थोड़ा सा याद करना कि क्या बताया था, तो आप लोगों को कुछ याद तो आएगा। आप लोगों को यह याद आएगा कि जब कभी भी सीरीज में कहीं पर अंतर बहुत ज्यादा जा रहा है, कहीं पर अंतर कम जा रहा है, तो वहां पर एकांतर श्रृंखला होने के जो चांस हैं वो सर्वाधिक होते हैं। याद आ रही है? जल्दी से बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? विष्णु गुजर भाई, नंबर भेज दो एक बार अपना कमेंट में। इनका नंबर ले लेना, विष्णु भाई का।
मैंने क्या बोला सुनो, मैंने कहा 17 और 29 की बात करूं तो ये प्लस का 12 हुआ है। क्या बोलेंगे? प्लस का 12। 29 और 65 की बात करूं तो ये प्लस का कितना है? 15 में से 9 गई तो 6 और 5 में से 2 गई तो 3, ये 36 का अंतर है। 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। और यहां देखोगे तो 9 से 21 में 12 का अंतर है और 21 से 57 में 7 में से 1 गई 6 और 5 में से 2 गई 3, ये भी 36 है। तो एकांतर अंतर अपने आप में 3 की गुणा हुई है। तो मैं ये बोलूंगा कि 65 में यहां पर देखो 2 केस हैं, 12 का 3 गुना या 36 का 3 गुना। 36 का 3 गुना करूंगा तो 108 होगा। हो सकता है ऑप्शन मिले, हो सकता है ऑप्शन ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि 12 का 3 गुना और फिर 12 से ही कोई कैलकुलेट हुआ हो, या हो सकता है 12 का 3 गुना 36, 36 का 3 गुना 108। अगर ऑप्शन मिल गया तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, कैसी भी। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा 65 और 108 जोड़ के देखो। 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 10 6 16 और 1 17, 173। भाई कमाल कमाल कमाल। 173 इनसे बन रहा है और सी ऑप्शन पर मौजूद भी है, तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर यही करेक्ट आंसर है। और आपको ये कैसे समझना था कि हाँ इस क्वेश्चन में एकांतर है? मैंने कल आपसे कहा था कि कभी संख्या अगर एक साथ बहुत बढ़ जाए या कभी घट जाए तो वहां पर लागू होता है। जैसे आपने देखा 9 और 29 में बहुत अंतर है और 29 21 में थोड़ा सा अंतर है, फिर 21 65 में बहुत अंतर है, फिर 65 57 में थोड़ा सा अंतर है। बात समझ में आ गई सबको? सबको इतनी सी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। देखो सवाल की अगर मैं बात करूं तो 8 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है एसएससी जीडी में, वो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बाकायदा लिखी हुई हैं सारी चीजें। सही है? बताओ। 8 13 21 34 55 एंड क्वेश्चन मार्क। 8 13 21 34 55 एंड क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि 8 और 13 का अंतर 5 है, 13 और 21 का अंतर 8 है, 21 और 34 का कितना है? 21 10 31 3 34, ये 13 का अंतर है। और यहां पर 5 में 4 गए 1, 5 में 3 गए 2, ये 21 का अंतर है। जरा इस लॉजिक को एक बार माइंड में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करो कि ये है क्या। आप लोग कहोगे कि भैया 5 8 13 21 कुछ समझ में आ रहा है? कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि कभी कभी पिछली 2 संख्याओं के टोटल को आगे बढ़ा देता है। जैसे जैसे आप कहेंगे कि इस 5 और 8 को जोड़कर यहां 13 बना दिया है, इस 8 और 13 को जोड़कर यहां 21 बना दिया है, इस 13 और 21 को जोड़ दो यहां 34 बना दिया जाएगा। मैंने कहा ये 34 बन गया। इसे जोड़ो 5 और 4 9 आया, फिर 9 5 और 3 8 आया और ये जवाब 89 हो गया। ये जवाब 89 हो गया। ये करेक्ट आंसर है। बोलो बात सबको यहां तक समझ में आ चुकी है? यहां तक कोई ऐसा तो नहीं है जिसे क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो भाई। एक और सवाल आपके सामने। सवाल 9 25 53 लिखेंगे। 9 25 53 157
319 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जरा देखो ध्यान से सवाल क्या कह रहा है, जरा देखो ध्यान से। 9 और 25 का अंतर है कितना? 16 का। और यहां अंतर कितना है? 25 दूनी 50 और 3 तड़े पर, यानी 25 और 3 28। यहां पर 7 में से 3 गए 4 और 15 में से 5 गए 10, 104 का अंतर है। यहां पर देखूं तो 9 में से 7 गए 2 और 31 में से 15 गए 16, 162 का अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? 16, 28, 104, 162। कुछ समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? आप कहेंगे भैया 16 और 12 28, और 28 से तो ये फिर बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 4 की गुणा है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस का तो मामला नहीं है। क्या लास्ट की दो संख्याओं का अंतर मल्टीप्लाई के साथ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 157 और 319 लगभग लगभग 150 दूनी 300, 7 दूनी 14, 2 गुने के आसपास है। अगर मैं यहां देखूं तो 150 दूनी 300 और 7 दूनी 14, 314 और 5, यानी कि गुणा 2 प्लस का 5 हुआ है। मैंने यहां पर बोला कि तड़ेपन से अगर यहां देखूं तो ये 3 की गुणा के आसपास है। मैं ये बोलूंगा तड़ेपन तिया 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 माइनस का 2 है। ये 25 दूनी 50 प्लस का 3 है। 25 दूनी 50 प्लस का 3 है। और यहां पर ये 9 तिया 27 माइनस का 2 है। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पर गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5। तो अगली संख्या गुणा का 3 माइनस का 2 होगी। 300 दूनी 600, 19 दूनी 38, तो 638 माइनस 2 करूंगा 636। ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं जिसे कहेंगे। तो प्यारे दोस्त यहां पर ये चीज तो नहीं लग पा रही, कुछ और लॉजिक जो आपने लगाया हो। 9 तिया 27 में से 2 गए 25, 25 दूनी 50 और 3 तड़ीपन, तड़ेपन तिया 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 माइनस 2 157, 157 दूनी 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ओके ओके ओके, नहीं 157 दूनी 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 2, एकम 2 1 314 और 5 319। क्या दिक्कत आ रही है? ए भाई क्या दिक्कत आ रही है? कुछ बताओगे कोई? तो यहां पर गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5, तो गुणा 3 माइनस 2 ही तो होना चाहिए। तो गुणा 3 करके देखूं, 300 तिया, ओके सही तो है यार, 300 तिया 900 आएगा। मैं गुणा 2 कर रहा था माइंड में, एकदम सही है। 300 तिया 900 और 19 तिया 57, ये हो गया 957, 957 सही है। और 957 माइनस कितना करूं? 2 तो 955 ऑप्शन में नहीं, यही तो गड़बड़ है। 957 माइनस कितना करूं? यहां -2 -2 -2, एकांतर में तो ऐसे ही चल रहा है। ए भाई गुणा 3 माइनस 5 करके भी तो 352 ऑप्शन में नहीं है, 952। फिर क्या दिक्कत है? ये गुणा 3 माइनस 2, 9 तिया 27 में से 2 गई तो 25, 25 दूनी 50 प्लस 3 तड़ेपन, तड़ेपन तिया 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 159 माइनस 2 157, 157 दूनी 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11। यार बात तो एकदम सही कर रहे हैं हम शायद। 319, 319 ही गलत, तो ऐसा तो नहीं 319 ही गलत है। मैं एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो त्रुटि है।
यहां पर यार ये 319 नहीं है, यहां पर 319 नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करके बताऊंगा। -5 तो का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि यहां देखो -2 हुआ है, तो एक अंतर पे -2 ही हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती लॉजिक लाऊंगा, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। मैं एक बार चेक करके आपको जरूर बताऊंगा कल कि भाई क्या टाइपिंग मिस्टेक इसमें है। इतने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इतने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, वो क्या है वो एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे। 23 के बाद आया 32, फिर 67 है, 67, फिर 76, 155 और 164 एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलो इसका आंसर बता दो। अभी आप लोग इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ एक बार। सर पिछले क्वेश्चन में 317 है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है। 23 से 67 कितने का अंतर है? 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, 44 का। यहां पर कितना है? 15 में से 7 गए तो 8, 14 में से 6 गए 8, ये 88 का अंतर है। ये 44, ये 88। 44 का 2 गुना 88 है। क्या 88 का 2 गुना जोड़ के देखूं? 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल, 2 अट्ठे 16, 17, 176 को क्या 155 में जोड़ के देखूं? तो 6 5 11, 155 प्लस 176, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 331। ये रहा डी ऑप्शन पर, ये एकदम ठीक है। यहां एक अंतर चल रहा है। मैं कैसे समझ गया कि ये एक अंतर है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 23 और 32 में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर 32 67 में ज्यादा डिफरेंस है, 67 76 में थोड़ा सा अंतर है, 76 155 में थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर है, 155 और 164 में थोड़ा सा अंतर है। सिंपल सी बात है। तो करेक्ट 331 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब है। बोलो भाई इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। यहां पर भी मुझे डाउट है कि अल्टरनेट के साथ जाना पड़ सकता है। 5 48 7 कितने कितने कम कम अंतर की ये चीजें चल रही हैं, चेक करें। 5 5 48 7 44 13 एंड क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। 5 और 7 का अंतर 2 है, 7 और 13 का अंतर 6 है। ध्यान से देखना, यहां 48 और 44 का अंतर 4 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 से 6 आया था, 2 तिया 6 है ना। तो 4 तिया 1 तो 12 हो सकता है, लेकिन 12 से ऑप्शन नहीं बन रहा। एक ऐसा हो सकता है कि 2 से 4 प्लस करके 6, तो 4 और 4 8, 44 और 8 52 भी ऑप्शन नहीं है। गुणा 2 प्लस 2 भी हो सकता है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 54 भी ऑप्शन नहीं है। 5 48 7 44 13 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 2 7 7 6 13। बताओ भाई फिर क्या होगा? 44 में कितनी संख्या आएगी? कोई हिंट मिल नहीं रही, कोई हिंट मिल नहीं रही। बताओ क्या आ सकता है, जल्दी बताओ।
तो बड़ा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि यहां पर 2 प्लस है, यहां 6 प्लस है। यहां 48 से 44 में 4 माइनस हुआ है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त मैं ये कह सकता हूं 2 4 6, तो 4 4 8 माइनस कर दो, तो 44 माइनस 8 बराबर 36 राइट होगा, क्योंकि यहां पर 48 से 44 कम हुआ तो 44 से 8 कम होके 36 होगा। ये वैल्यू माइनस हो रही है। कैसे समझ में आई ये चीज? क्योंकि ये 5 से 7 2 प्लस है, 7 से 13 6, तो 2 4 6, 4 4 8। ये 5 7 13 ये प्लस हो रहे हैं, 48 44 36 ये माइनस हो रहे हैं। एक अंतर पर कुछ अंक प्लस हो रहे हैं, कुछ अंक माइनस हो रहे हैं, कुछ अंक प्लस और कुछ अंक माइनस हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका क्या आंसर है? देखो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या हो सकता है? 16 37 79। सवाल यहां पर कह रहा है 16 37 79 142 226 क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका क्या आंसर है? बोलो भाई क्या आंसर है? 6 नंबर समझ नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इस, चलो पहले उसे ही बता देता हूं। देखो यहां पर 5 से 7 मतलब 2 प्लस है, ये प्लस का 2 है, और 7 से 13 प्लस का 6 है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। एक अंतर होता है जब एक एक नंबर को छोड़कर नंबर चलते हैं। यहां देखा तो 48 से 44 माइनस का 4 हुआ है, ये तो प्लस हो रहे थे पर ये माइनस है, तो 44 से अगला नंबर मैंने 8 माइनस कर दिया। कारण क्या है? ये +2 ये +6, तो ये -4 ये -8, 44 से 8 कम कर दिया 36 आ गया। अब बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर बहुत बच्चों की कमेंट आ रही है कि भैया जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर वाला 319 की जगह 317 है। 317 रख के एक बार चेक कर लें, 317 रख के एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 317 रख के एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सही है, तो मुझे ये बताओ 157 से 317 कैसे बना होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि 157 दूनी तो गुणा 2 प्लस का 3 होगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे गुड्डा अब यहां पर गुणा 3 माइनस 2 करेंगे, और 317 का 3 गुना कितना हो गया? 300 तिया 917 तिया 51, 951 माइनस का 2 तो 949। अब एकदम ठीक है। मेरे जितने भी प्यारे साथियों ने ये बताया उनके लिए बहुत सारा प्यार। 317 कर लेना भाई, बाकी सब लोग ये 317 आएगा, ये 317 आएगा। गलती से 319 लिख गया था, इस वजह से ही इसमें लॉजिक लग नहीं पाया, इस वजह से ही लॉजिक नहीं लग पाया। तो यहां पर सभी प्यारे साथी इसे 319 के स्थान पर 317 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो 949 हो जाएगा। बताओ इसका क्या आंसर है? इसका क्या आंसर है 7वें सवाल का? इसका जवाब देंगे एक बार, इसका जवाब देंगे एक बार सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे क्या जवाब होगा। बताओ भाई कितने प्यारे दोस्त रुदावल पहुंच रहे हैं? रुदावल जो कि भरतपुर के पास है, भरतपुर के पास है रुदावल, हनुमान जी का मंदिर। मेरे प्यारे दोस्त सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। आप सभी प्यारे साथियों से मुलाकात होगी मंगलवार को, मंगलवार सुबह
मंगलवार सुबह 9:30 बजे, समय 9:30 बजे, और दिन तारीख रहेगी 27 जनवरी। तो कितने प्यारे दोस्त पहुंच रहे हैं? जरूर अपने दोस्तों को भी बता देना। अरे वाह, बहुत बढ़िया, दोस्तों को भी बता देना। 27 जनवरी, दिन मंगलवार, सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे। ठीक है, रुदावल हनुमान जी के मंदिर पर। चलो अब क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 16 से 37 में 11 का अंतर है। भाई 16 प्लस 11 करोगे तो 16 10 26 और 1 37। यहां पर आएगा 9 में से 7 गए 2, 7 में से 3 गए तो 4, ये 42 का अंतर है। यहां पर ये कितना है? 12 में से 9 गए 3, और 13 में से 7 गए 6, 63 का अंतर है। 6 में से 2 गए 4, और 22 में से 14 गए 8, ये 84 का। तो यहां पर ही आएगा 2 में से 1 गए 1, 4 में से 1 गए 3, 31। ये 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, ये 21 का अंतर है। और यहां पर 4 में से 3 गए 1, 8 में से 6 गए 2, ये 21 का अंतर है। तो फिर ये भी 31 का कहां से आ गया जब ये 21 का है? तो 2 और 1 3, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 16 11 37, 6 1 7, 3 1 और 1 16 और 11, 16 10 26, ये 11 थोड़ा ही ना आएगा, ये तो गलत हो गया। ये आएगा यहां पर 7 में से 6 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 21 आएगा। ये 9 में से 7 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 42 आएगा। 12 में से 9 गए 3, 14 में 7 गए 7, 73 आएगा। ये आएगा 12 में से 9 गए 3, और 13 में 7 गए 6, 63। 6 में से 2 गए 4, 22 में से 14 गए 8। मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा 21 और 42। अरे ये तो सीधा साधा पहाड़ा चल गया। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, अब 21 पंजे 105 हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा 21 का पहाड़ा जा रहा है भाई। 21 का 2 गुना 42, 21 का 3 गुना 63, 21 का 4 गुना 84, अब 21 का 5 गुना सीधा 105 आएगा। 226 में से जोड़ दो, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 331। ये रहा पहले ऑप्शन। 331 ये रहा जी पहले ही ऑप्शन पर, यही राइट आंसर है। अरे वाह, कमाल कर दिया सबने, सबका लगभग लगभग सही है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। चलें भाई एक बार। सर थोड़ा सा समय दिया करो प्रश्न करने को। भाई यार इतनी स्पीड थोड़ी ना चल रही, खूब आराम से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे हम ना ज्यादा फास्ट चल रहे ना ज्यादा स्लो चल रहे। अब इसमें भी किसी को लगे कि भाई तेज चल रहे हैं, किसी को लगे मंदा चल रहे हैं, तो वो चीज फिर कहीं ना कहीं गलत बात है फिर आप लोगों की। तो मुझे लगता है मंदा और तेज हम नहीं चल रहे, सही चल रहे हैं। 18 23 32, 18 23 23, 32 37 एंड 46 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो मैं कहूंगा यहां पर 5 का डिफरेंस है, यहां 9 का, यहां 5 का, यहां 9 का। तो अब 5 का डिफरेंस निकाल दो। ये तो बहुत आसान हो गया। 23 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट का है। इसका मतलब यार ये बहुत आसान पूछा गया है। तो यहां पर ये आ जाएगा 46 और 5 51, 51। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, जल्दी से सॉल्व कर दो क्या होगा।
सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी जल्दी, क्या आंसर है? मैंने कहा 52 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 40 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 27 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। देखो जल्दी, कितने का अंतर है? ये 7 का अंतर है। ये कितने का अंतर है? 4 का। ये 5 का, ये 6 का। और अंतर से कुछ समझ में आ रहा है वैसे? 49 और यार ये 3 का ही तो होगा, 7 का कहां से हो गया? बात एकदम सही भी है। 49 3 52, 45 4 49। ये भी देखना संख्या माइनस कब हुई है और प्लस कब हुई है। वैसे तो सब माइनस ही हो रही हैं, तो ठीक है। 3 कम 49, 49 माइनस 4 45, 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 6 34, 34 माइनस 7 27। अब 27 माइनस 8 करूंगा और 19 आंसर हो जाएगा। 19 इस प्रश्न का द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 19 वाले सब राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, इसका क्या आंसर है? बताओ जी, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? देखो क्या आंसर होगा, बोलो। 15, 31, 63, 127, 255 एंड क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहां पर यह बोला 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127, 127 दूनी 254 प्लस 1 255 और 255 दूनी प्लस 1 कर दो। तो 255 दूनी 510 प्लस 1 बराबर 511 है। बी ऑप्शन राइट है। 510 प्लस 1 बराबर 511 है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 511 511 511। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है? जल्दी बोलो इसका क्या आंसर होगा। मैंने कहा 49, 54, 41, 62, 33 और 70 क्वेश्चन मार्क। बताओ, बोलो जल्दी से क्या जवाब है? बोलो जल्दी से क्या जवाब है? जल्दी से बोलो क्या जवाब है? मैंने बोला 49 और 5 54। यह भी ध्यान रखना कि यहां पर प्लस हुआ है, तो यार संख्या छोटी बड़ी होके ऐसा तो नहीं है कि अल्टरनेट मेथड के साथ जा रही हो। यह भी एक संभावना है, क्योंकि संख्या ऐसी चल रही है। देखो 49 54 में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर 54 41 में अंतर है, 41 62 ये ऐसे। तो 49 से 41 में माइनस का 8 ऐसा भी संभव है, और 41 से 33 में माइनस का 8। तो 33 में से 8 कम कर दो, सीधे क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाओगे। 33 में से 8 कम कर दो, सीधे क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाओगे। और यहां आप देख सकते हो ये 54 प्लस 8 62 और 62 प्लस 8 70, ये प्लस के 8 हो रहा है। तो जो ओवरऑल सिस्टम बना हुआ है
वो ये बना हुआ है कि ये -8 -8 +8 +8 33 -8 बराबर 25। सी ऑप्शन राइट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही खेल है। अंकों के साथ हमको पूरी वैल्यू केवल अंकों के साथ लेकर चलनी है। बात सबको समझ में आ गई? सबको यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ूं मेरे प्यारे भाई, एक बार दिल भेज दो सभी साथी कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा जब मैं ये कहता हूं दिल भेज दो, थम्स अप कर दो, ये केवल एक माध्यम होता है जिससे आप लोगों की समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो मुझे यहां मेरे पास तक पहुंच पाए। क्योंकि एक्चुअल में आप यहां से बोल तो नहीं सकते, मैं आपको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बस आपकी कमेंट ये पढ़ सकता हूं और इनसे ये अनुमान लगा सकता हूं कि हां जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरे भाई बहन की समझ में आ रहा है, यहां पर प्रॉपर सेट हो पा रहा है। क्योंकि पढ़ाने का फायदा भी तभी है जब आपकी समझ में आ जाए। सब लोग एक बार यहां पर हर्ट भेज रहे हैं, बहुत बहुत शानदार, सब लोगों का एकदम सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तो बताओ इसका क्या आंसर है। बोलेंगे इसका क्या आंसर है? बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों ने तो यार एकदम वो कहते हैं ना बौछार लगा दिया, बौछार लगा दिया है, कैसे होते हैं, झड़ी लगा दिया आपने। बहुत बढ़िया, दिल से बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, थैंक यू वेरी मच सभी प्यारे बहन भाइयों को। इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर बताओ। यहां पर 33 लिखा हुआ है, फिर 34 लिखा हुआ है, उसके बाद 38 लिखा हुआ है, फिर 38 के बाद 47 है, और फिर 63 है, एंड क्वेश्चन मार्क है। तो 33 और 34 का जो अंतर है वो 1 होगा, 34 और 38 का अंतर 4 होगा, यहां 38 और 47 का 9, ये 16 होगा। तब आप लोग कहेंगे 1 अपने आप में 1 का वर्ग है, 4 अपने आप में 2 का वर्ग है, 9 अपने आप में 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो अब 5 का वर्ग होगा जो कि अपने आप में 25 है। 63 और 25 जोड़ दो, 5 3 8, 6 2 8, 88 यही करेक्ट है। 88 करेक्ट आंसर है, 88 राइट जवाब है, 88 राइट जवाब हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी बोलो इसका क्या आंसर है, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से, 4 नंबर वाला एकांतर की गुणा है, भाई सोमनाथ करा दिया मैंने, एक बार चेक कर लो, आप एक बार चेक कर लो सोमनाथ भाई, बताओ भाई इसका आंसर क्या है, चेक करें। 84 55 86 49 90 क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहां पर बोला कि 14 में से 5 गए 9, 7 में से 4 गए 3, 39, या 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 31, 9 में से 6 गए 3, और ये तो बड़ी संख्या इधर है। ओके ओके ओके, तो संख्याएं प्लस माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस हो रही हैं जी, बिल्कुल हो रही हैं। ये हुई है माइनस कितनी, 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 5 गए 2, 29, और यहां पर बात करूं तो ये प्लस हुई है, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 31 प्लस हुई है, और ये माइनस हुई है, 16 में से 9 गए 7, 7 में से 4 गए 3, 37, और ये प्लस हुई है 31, 31 हुई है ना भाई, 50 नहीं, 31 नहीं हुई, ये हुई है
50 से 90 40, तो ये 41 41 41, 29 31 37 41, तो ये तो सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। मुझे कमेंट में बताओ अगली संख्या माइनस ही तो होगी भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगी। और 29 31 37 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 43 होगा। अगली अभाज्य संख्या 43 होगी। मैं कहूंगा ठीक है, यहां पर इसे घटा दो, 10 में से 3 गए तो 7, 8 में से 4 गए 4, ये होगा 47, ये होगा 47, 47 यानी 47 करेक्ट आंसर है। 47 मेरे सवाल का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होने वाला है? बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या है? सवाल को ध्यान से देखो। 2175, मतलब मैं लिख देता हूं इनको, 2175, 120, 156, 183 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बोलो भाई इसका आंसर क्या कहोगे? सबसे पहले 21 और 75 की तुलना करूं तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गए 5, 54 हो गया। ये आएगा 75 से 100 25 और 20, ये तो ये 45 हो जाएगा। और ये आएगा 6 में से 0 गए 6, 15 में से 12 गए 3, 30 हो गया। और ये आएगा 56 10 66 और ये 17 हो गया। तो यहां पर ये कितना बन रहा है? 9। ये कितना बन रहा है? 15। ऐसे ही है। और आप लोग ये देखो कि ये जो 45 आया ये माइनस होके आया है, 9 नहीं आएगा, पर ये आएगा 45 और 9 54, 9 ही आ रहा है, माइनस का 9। ये आ रहा है माइनस का कितना? 15। और ये आ रहा है माइनस का कितना? 13। बताओ भाई क्या यही कैलकुलेशन है? ये 6 में से 0 गए 6, ये गलत कर दिया हमने शायद, बस इतनी सी गलती हो गई है कि ये 36 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 6 में से 0 गए 6, 15 में से 12 गए 3, ठीक है। तो यहां पर ये 9 का अंतर, अब तो सब 9 के ही हो गए भाई अंतर, अब तो सब अंतर 9 के ही हो गए। नहीं, ये ज्यादा होगा। 36 9 45, 45 और 9 54, और ये 36 और 17 कितना हो गया? ये 27 होना चाहिए। फिर 13 में से 6 गए 7 और 17 में से 15 गए 2, बिल्कुल 27 ही है। ये 36 है, ये यहां पर 36 का अंतर है, ये यहां 27 का अंतर है। तो ये 9 का है, ये 9 का है, अब 9 का आएगा। और 27 में से 9 गए तो 18, और 183 में से 18 घटा दो, घटा दो या जोड़ दो, देखो क्या हो रहा है, सब जुड़ रहे हैं। तो ये आएगा 8 3 11 का 1 हासिल 1, 18 1 19 और 1 20, 201 है कहीं? 201 ऑप्शन में है कहीं? 201, ये रहा बी ऑप्शन। 201 राइट आंसर होगा। 201 राइट आंसर होगा। 201 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार, अल्टरनेट पर हो जाएगा। देखो बहुत सारे मेथड लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक भाई लिख रहे हैं
कि भैया अल्टरनेट पर ये हो रहा है। पक्की बात है? चेक करूं। 84 + 2 86, 86 + 4 90, और ये 90 से 47 यहां कैसे हो जाएगा भाई? है भाई? चलो अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, देख लेना एक बार, अगर हो रहा है तो बढ़िया है। एक से ज्यादा मेथड लग सकते हैं, लेकिन हां आंसर एक ही आना चाहिए। अगर मानकर चलो आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो फिर गलत है। 13 क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? देखिए प्लीज, 13वें क्वेश्चन में 47 नहीं है क्या इसका आंसर? सवाल 84 84 वाला। क्या दिक्कत बेटा? लॉजिक दूसरा हो सकता है, बेशक लॉजिक दूसरा हो सकता है। 27 भी गलत है सर। 27 कौन से में? इसमें 7 6 13 का 3 हासिल 1, 15 2 17 1 18। ठीक तो है यार। 156 और 183 का अंतर 56 10 66 10 76 और 7 87। सही तो है, 27 ही तो आएगा। सही तो है, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका क्या जवाब होगा? इस प्रश्न का आंसर एक बार खुद से करने की कोशिश करना सभी प्यारे साथी। क्या आंसर हो सकता है? चलो करो, अभी तो टाइम बच रहा है थोड़ा। इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। 670, 668, 671, 666, 673, 662, 676 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 670 से 671 तो प्लस का एक है। 671 से 673 + 2 है, और 673 से 676 प्लस का 3 है। ये बात सबको समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा 668 से 666 -2 है, 666 से माइनस का 4 662, 662 से माइनस कितना देखो, 2 4 के बाद 6 कर सकता हूं, और 262 में से अगर 6 गए तो 656 हो जाएगा। डी ऑप्शन। फिर ऐसी स्थिति में 656 ही तो होगा। 656 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखो, एक क्वेश्चन को करने का एक से ज्यादा लॉजिक हो सकता है। कई बार जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने बनाए हैं, ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिल्ली पुलिस का एक ताजा उदाहरण देता हूं। दिल्ली पुलिस में इस बार जो पेपर हुआ है, दिल्ली पुलिस में क्या हुआ कि जो क्वेश्चन है ना एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से, इन दोनों में इन्होंने ये काम किया है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। जैसे 4 ऑप्शन है, तो मेरे पास बच्चे आए क्वेश्चन लेके। अब बच्चों की बेचारे की क्या गलती है? बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर मैंने इसका आंसर बी लगाया था। उन्होंने मुझे बताया भी कि सर देखो इस वजह से ये तीनों अलग हैं, लेकिन बी में ये चीज खास है, इस वजह से बी अलग हो जाएगा अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं या एनालॉजी में किसी कैलकुलेशन की बात करूं। तो बच्चों ने कहा सर इस वजह से बी सही है, लेकिन आयोग ने ए सही माना है। अब मैंने क्वेश्चन को देखा तो ए का भी एक विशेष लॉजिक बन रहा है, बच्चा जो बी पे लगा क्या है उसका भी विशेष लॉजिक बन रहा है। अब मैंने ये कहा कि यार फिर देख रहा हूं तो डी में भी एक लॉजिक लग रहा है। अब बच्चा कह रहा है भैया मैं इस पर ऑब्जेक्शन डालूं कि नहीं डालूं? तो मैंने उससे यही कहा देखो डालने के लिए डाल दो ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 है,
ऑब्जेक्शन आप डालने के लिए डाल दीजिए, लेकिन ये आयोग वाले अपनी गलती छिपाने के लिए अपने ही लॉजिक को सही मानेंगे। ऐसा होता है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हमेशा, मतलब जिनके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो आयोग वो अपना उन्होंने क्या माना उसी को ही प्राथमिकता दे देते हैं। अब एक भाई यहां 654 भी बता रहे हैं किसी लॉजिक से। बताओ भाई 654 का क्या लॉजिक है? फिर जो साथी 654 बता रहे हैं, मुझे बताओ क्या लॉजिक है। लॉजिक बताओ 654 का। हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक लग रहा हो, लेकिन अगर सही है तो फिर आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन आयोग ने इसका मेरे -8 कर रहे हैं। अच्छा ओके, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ऑप्शन में भी दे रखा है। तो विवादित क्वेश्चन, फिर से वही बात तो बनी, विवादित बन गया ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 6। तो यहां पर लेकिन मैं पता है क्या करूंगा, मैं 656 को ज्यादा सही मानूंगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे फिर ऐसे में ये देखना पड़ेगा ऊपर वाला भी, यहाँ 1 और 1 2 और 1 3 यानी बराबर रूप से बढ़ रहा है। यहां दुगुना नहीं हुआ, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 नहीं है यहाँ, तो यहां बराबर रूप से बढ़ाऊंगा मैं। 2 2 4 2 6, इस वजह से 656 मानूंगा। लेकिन 654 भी कोई बच्चा उस तरीके से लगा के आ सकता है, वो भी अपने आप में ठीक है, लेकिन आयोग मानता नहीं है इस चीज को फिर ऐसे में। ठीक है प्यारे गुड्डा, मिलते हैं आपसे कल नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।